तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि टीएफ की डायनामिक्स जो एनर्जी है वो कैसे वर्क करती है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम इधर ही आता है। ये सारी जो है एनर्जी की बात है। तो ये डीएफ है, ठीक है, ये है डीएम हमारे, और जो डीएफ होती है वो 5D कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, गॉड कॉन्शियसनेस, क्रिएटर के लेवल की। वो कोई 3D प्राणी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये बनने के लिए काम करना पड़ता है। डीएम है 3D, टोटल 3D, सबकॉन्शियस लेवल ऑफ योर माइंड एज वेल एज योर शैडो माइंड, ठीक है। वो 5D कभी नहीं हो सकते। अगर वो अवेकन भी होंगे तो इट विल टेक टाइम, नंबर 1। नंबर 2, वो कितने अवेकन होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जो डीएफ है वो पॉजिटिव पोलैरिटी है और जो डीएम है वो नेगेटिव पोलैरिटी है। और एनर्जी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के ही पास जाती है। इट्स अ लॉ ऑफ फिजिक्स, ओके। ऑलवेज इट विल गो फ्रॉम यू टू डीएम। वो कभी नहीं हो सकता कि डीएम आपको एनर्जी भेज रहे हैं। वो थॉट्स हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है, आप फीलिंग्स में कन्वर्ट, आप सोचोगे कि वो मेरे बारे में फील कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉन्शियसनेस हो। लेकिन कॉन्शियसनेस हो, थॉट्स शेयर होती हैं, फीलिंग्स शेयर होती हैं, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अलग तरीके से होता है। वो मैं आपको कभी और समझाऊंगी। अभी अगर डीएफ डीएम के पीछे रन करती है तो क्या होता है, डीएम भी रन करेगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत से लोग नहीं बताते हैं, तो ध्यान से देखना। डीएफ माइंड एनर्जी में आती है तभी वो उनके पीछे रन करेगी, मतलब चेस करेगी, सॉरी यहाँ पे वर्ड चेज है बेसिकली। तो चेस करती है बेसिकली, रनिंग टुवर्ड्स डीएम। मैं चेज और रन से ऊपर आ गई हूँ शायद, मैं भूल गई कि चेज, ओके। तो डीएफ जो है वो चेज करेगी डीएम को, क्योंकि ये माइंड एनर्जी है, 3D में है ना, 3D में ही लोग एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना। और जो सोल एनर्जी वो क्या होती है, शांत। तो अब क्या होती है, सेम पोलैरिटी हो गई। आपकी जो ऑपोजिट थी वो नहीं रही, अब सेम हो गई, क्योंकि आप भी माइंड की एनर्जी में आ गए, आप भी 3D में आ गए। तो क्या होता है, सेम पोलैरिटी रिपेल करती है, राइट। तो इसीलिए वो भागते हैं। उनको भी नहीं पता वो क्यों भाग रहे हैं, उनको भी कभी समझ में नहीं आता, पता है। दे विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली टेल यू कि वाई दे आर रनिंग, बट दिस इज द डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी। ये सारा एनर्जी का खेल है और कुछ भी नहीं है, एनर्जी का खेल है। ये समझ गए तो तर गए। ये हमारी डीएफ जो सोल एनर्जी में जब रहती है, और डीएम हमारे 3D में है, जैसे मैंने आपको बताया। डीएफ इज ऑलवेज 5D एंड डीएम इज ऑलवेज 3D। जब डीएफ अपने सोल एनर्जी में आती है, अपने आप को अपने सोल से कनेक्ट करती है, तो डीएम उनकी तरफ आते हैं। तब डीएम चेस करते हैं, क्योंकि पोलैरिटी जो है आपकी पॉजिटिव है, जैसी होनी चाहिए, आप उसके ऑपोजिट नहीं जा रहे हो, और उनकी नेगेटिव है, तो पोलैरिटी ऑफ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ओके। तो दिस इज हाउ इट शुड बी ऑलवेज। जो डीएम है वो आपके पास्ट सेल्फ है, ओके, और जो आप हो वो फ्यूचर सेल्फ है ऑफ योर सोल। तो आपकी सोल ने रिप्रेजेंट किया है उनको एज पास्ट और आपको एज फ्यूचर। तो हमेशा पास्ट फ्यूचर की तरफ आता है जब आप उस लेवल पे हो। डीएफ जब सोल में होती है, ओनली देन। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं डीएफ एंड डीएम, एंड लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, जबकि ऐसी कोई भी सीरियस वाली बात नहीं है। कि डीएम तो सबकॉन्शियस है, राइट, और डीएफ जो है वो सोल है। तो आप लोगों की शेयर्ड एनर्जी फील्ड होती है, जिसमें आप दोनों जो चीज़ें देखते हो, महसूस करते हो, वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो चीज़ें आती है वो सेम आती है। जैसे एनिमल्स को भी रंग दिखते हैं और आपको भी रंग दिखते हैं, आई डोंट मीन दे आर एनिमल्स, बट वो अलग तरीके से इंटरप्रेट होता है ना, वैसी बात है। तो आपके ड्रीम्स रियल नहीं होंगे, जैसे आप ड्रीम्स को इंटरप्रेट करोगे और जैसे वो करेंगे उसमें बहुत फ़र्क है।
तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डीएम को बिल्कुल सिंबॉलिकली लेता है, लिटरली नहीं लेता है। वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाने के लिए आपके मैस्कुलिन का ड्रीम आपको दिखाता है। उसका यूनियन से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, यूनियन सिर्फ एक ही चीज़ से होता है और वो है जब आप सोल एनर्जी में आते हो और बैलेंस करते हो। सोल एनर्जी में आने के फेज़ 1, 2, 3, 4 है। आप मेरी दूसरी वीडियो देखना, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूँगी। देन यूल अंडरस्टैंड कौन कौन से फेजेस ऑफ सेपरेशन होते हैं। एनर्जी फील्ड आप लोगों का सेम है, इसीलिए आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग यूनियन में आने वाले हैं। एक्चुअली आपके सोल के हिसाब से आप कभी भी सेपरेट हुए ही नहीं।